हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। हुआ क्या था कि सुबह सुबह मैंने मानवी को स्कूल भेज दिया था, तो फिर मैं सोच रही थी कि मैम ने कि अब क्या बनाना चाहिए। और क्या होता नहीं, जब से प्रिंस के हाथ में फ्रैक्चर आया है तब से मेरा काम एक्स्ट्रा और बढ़ गया। पहले तो काम था ही था, लेकिन जब से और काम बढ़ गया। अब मैं तो कर रही थी तैयारी, सब्जी देख रही थी, फ्रिज में कुछ सब्जी नहीं थी। 2-3 शिमला मिर्च पड़ी थी, टमाटर पड़े थे और बस आलू प्याज था। तो मैंने कहा चलो इन सबको मिक्स करके बना देती है। तो मैंने शिमला मिर्च काटी, प्याज काटा, हरी मिर्च थी उसे बड़ा बड़ा काटा। और ये आलू मैंने उबाले थे मानवी के पराठे के लिए, तो 2-3 आलू बच गए थे, तो मैंने कहा इसी में मिक्स कर देंगे। अब मैं सब्ज़ी बनाने लगी, कढ़ाई रखी। कढ़ाई आप ये मत सोचना इसमें काई लगी, ऐसी नहीं है, बिल्कुल साफ़ कढ़ाई थी। मैंने कपड़े से भी साफ़ किया था इसको। और मैंने प्याज डाला, पहले मैंने हींग डाली और फिर मैंने इसमें हींग डालने के बाद जीरा डाला, प्याज डाला। प्याज मैंने एकदम बिल्कुल नहीं भूजा, मतलब शिमला मिर्च और प्याज बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल कच्चा कच्चा सा, मुँह में कच्चा कच्चा सा है ना, वो अच्छा लगता है। तो मैंने बिल्कुल हल्का हल्का सा भूजा, उसमें मसाले डाले। मसाले डालने के बाद इसे 2-3 मिनट के लिए और मैं इस तरह से चलाऊंगी, जो मतलब तेल में ही भुन जाए, ज़्यादा भुजे नहीं और कच्चा भी रहे नहीं, सिर्फ कच्चापन निकलना चाहिए बस। तो मैंने इसमें अच्छी तरह से खूब भूज लिया। भूजने के बाद जो इसमें मसाले रह गए तो वो मैंने डाले, नमक, मिर्च, धनिया, गरम मसाला और लाल मिर्च, हल्दी, जो कुछ मसाले थे जो मैंने इसमें डाल दिए। और डालने के बाद टमाटर डाल दिए और मैं इसे 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही ढक के छोड़ूंगी, जिससे ये ना थोड़े से टमाटर मुलायम हो जाएं बस। और इसे देखा मैंने तो ये मुलायम हो चुके थे, ज़्यादा तो नहीं हुए, बिल्कुल हल्के हल्के से हुए। तुरंत मैंने इसमें आलू डाल दिए। और आलू तो मैंने उबाल के पहले ही से रखे थे, तो आलूओं को तो गलाना ही नहीं था, सिर्फ मिलाना था। तो मैंने इसे मिलाया इसमें, और देखिए इसका रंग कितना अच्छा आ रहा है ना, बहुत अच्छा आ रहा है रंग इसका। और मैं इसे ना 2 मिनट के लिए फिर इसे रख के छोड़ दूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा जो मसाला है वो आलूओं में अच्छी तरह से मिल जाए। और मैं इसे अच्छी तरह से जब तक चला लूँगी जब तक कि इसमें मसाला बिल्कुल नहीं लपड़ जाएगा आलूओं में। और मैं इसे थोड़ी देर रख के छोड़ दूँगी। और छोड़ने के बाद एकदम सब्ज़ी परफेक्ट बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी सब्ज़ी, सच में बता नहीं सकती। और इसके बाद मैं 2 आलू मैंने बचा लिए थे, 4 आलू बचे थे एक्स्ट्रा, इसमें 2 मैंने उसमें डाल दिए और 2 आलू मैंने आलू का रायता कर लिया। और रायते में क्या, नमक, काली मिर्च और काला नमक और भुंजा हुआ जीरा पाउडर और हींग और सादा नमक और आलू, बस यही मैंने इसमें डाल दिए। और ये रायता भी तैयार हो गया। अगर आपके पास पुदीना है, सूखा पुदीना है, तो आप उसे भी डाल सकते हैं, धनिया उसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था, तो मैंने कुछ भी नहीं डाला। सिंपल सादा सा रायता बनाया। और गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और मुझे गाढ़ा लगा तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें और डाला, तो इसे अपने हिसाब से मैंने बना लिया। बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं है, पतला भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और इधर मैं फिर देख रही 2 मिनट के लिए मैं सब्ज़ी जो छोड़ी थी उसे देख रही हूँ चला के। ये देखिए कितना अच्छा रंग आया है, जितना देखने में अच्छी लग रही है ना, उतने ही खाने में अच्छी लग रही थी। तो मैंने सब्ज़ी एक साइड से की और मैं रोटियां चढ़ा दी। और रोटी बनाने लगी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता यार, कितना काम है और काम भी दिखता नहीं, और काम भी मुझे इतना रहता है कि सारे दिन मैं काम में ही लगी रहती हूँ। और ये रोटी मैं सेक रही हूँ, पर ये रोटी ना फूलेगी नहीं, ये होता है। वैसे से रोटी सारी फूलेंगी, लेकिन जब हम दिखाते हैं ना तो ये बिल्कुल भी नहीं फूलेगी रोटी। लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ, मैं दूसरी रोटी को फुला के रहूँगी, ये देखना। अब मैं दूसरी रोटी, ये तो नहीं फूली, कोई बात नहीं। अब ये देखो दूसरी रोटी मैंने डाल दी, अब ये दूसरी रोटी ज़रूर फूलेगी। ये देखिए फूल गई ना, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो पहले फूली नहीं थी, ये पीछे की रोटियां सारी फूली। लेकिन होता है, कोई कोई रोटी ऐसी होती है कि नहीं फूलती है। हम भी ऐसे हैं कि सारी रोटियां नहीं फूलती हैं, और कोई कोई रोटी फूलती है, कोई कोई रोटी नहीं फूलती है। तो क्या खाने हैं, सब खप जाएंगे। इसके बाद रोटी बन चुकी थी और मैंने इसकी सफाई की, गैस की सफाई की। मेरी आदत है कि मैं सफाई करके ही किचन से निकलती हूँ। जब मैं खाना बनाती हूँ तो गैस साफ़ करूँगी, किचन साफ़ करूँगी, बर्तन साफ़ करूँगी, और सब कुछ साफ़ करके बर्तन एक साइड से रख कर ही निकलूँगी इससे। इसके बाद मैं थोड़ी देर बैठूँगी। बैठने के बाद हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और अब मैं बैठी हूँ, टाइम हो रहा है 10 बज रहे। आइए आप लोग भी चाय पीजिए मेरे साथ। और मैं वही स्कूल से आई हूँ अभी। मानवी की फ़ीस भरनी थी तो मैं फ़ीस भरने गई थी। इसके बाद पहले स्कूल भेजा, बहुत सारा काम हो जाता है जो मैं करती रही। मैंने सोचा चलो बिल्कुल फ्री होके जब बैठूँगी तब चाय पीऊँगी, तभी मुझे अच्छी लगती है चाय। बिल्कुल जब मैं बैठ के पीती हूँ ऐसे भागम भाग में चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। तो अब मैं फ्री होके बैठी हूँ 10 बजे। तो अब सुबह की बात, जब अब मेरी चाय पी रही तो बोलो खाना कब खाऊंगी। नाश्ता तो होता ही नहीं है मेरा, डायरेक्टली मैं खाना ही खाती हूँ, नाश्ता नहीं करती हूँ मैं। और चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। फिर मैं बैठी, खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ा मैंने आराम किया। इसके बाद मेरी पेटीकोट था, काफ़ी बड़ा था। तो जब मैं पहनती थी ना उसे, तो वो कमर में ना उसे घुसना पड़ता था, जिससे कमर मोटी हो जाती थी। तो फिर मैं बहुत दिनों सोच रही, मैंने कैसे काटूँगी। अभी घर पे गई तो वो बाहर ही रखा था, तो मैं सोचा चलो इसे भी काट के एक साथ से ही रखते हैं। तो मैं इसे काट कर मैंने नेफा उधेड़ लिया ऊपर से, और फिर मैंने इसे 3 इंच बड़ा था ये, तो मैंने नाप के फीते से 3 इंच पे निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद उसे कट कर दिया और बस नेफा जोड़ दिया। और अगर ये आपको कमर में बड़ा लगे तो आप इसमें चुन्नट डाल दो कमर में, तो ये बिल्कुल सही आएगा। तो मैंने इसे वैसे ही किया, नेफा जोड़ दिया। नेफा जोड़ने के बाद देखा तो बिल्कुल सही बना। तो मैं इसे रख दूँगी। और अब मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, सुबह से काम में लगी थी। पहले मैं इसे, एक पेटीकोट था मेरा, बहुत लंबा था मेरे, तो मैंने ये सूट मैंने सही किया और ये कमरा सही किया। यहीं बैठी हूँ मैं, ये इस वाले कमरे में, देखना इस वाले कमरे में। और उधर प्रिंस बैठा है, टीवी चला रहा है, तो है ना कुछ, तो फिर मैं ना इधर आके बैठ गई। और इसकी ना लाइट ठीक नहीं है इसमें। अभी मैं इधर है ना, ये होल्डर है, किधर है ये होल्डर है ना इधर, इसमें मैं एक बल्ब और लगवाऊंगी जिससे ना रोशनी अच्छी आए। फ़ोन तो ख़राब है पर शायद रोशनी से सही आ जाए, तो फिर मैं बाल लगवाऊंगी। देखिए आज मैंने बांधी थी साड़ी, और ना 2 दिन से मैं साड़ी ही पहन रही हूँ। दो दिन से मैं साड़ी ही बांध रही हूँ, सूट नहीं डाले मैंने कहा साड़ी की आदत छूट जाएगी, अगर सूट डालते रहेंगे ना तो साड़ी की आदत छूट जाएगी। तो इसलिए फिर मैंने साड़ी डाल ली। और जब सूट डालते रहो ना तो फिर साड़ी पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं करता कि साड़ी बांध लो। और कहीं जाते भी हैं ना साड़ी पहन के तो बहुत परेशान हो जाते। मैंने कम से कम 2 या 3 महीने से बिल्कुल साड़ी नहीं पहनी थी। और मैं उस दिन जब गाँव गई तो मैं साड़ी बांध के गई थी। उस वक्त बस में मैं इतनी परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। और 2 दिन मैं घर में भी रही साड़ी में बहुत परेशान हो गई। यहाँ से हुआ क्या था कि मैं जल्दी निकली, तो मैंने मैक्सी रखने की मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैक्सी रख लूँ। मैक्सी मैंने रखी नहीं और चली गई, और वहाँ फिर मैं परेशान हो गई। गौरी थी तो गौरी पे मैक्सी पहनती नहीं है, तो उसके पास सूट थे। और जो कुसुम की मैक्सी थी वो कुसुम अपने साथ ले गई, तो घर पे भी मैक्सी कोई भी नहीं थी। सच में मैं बहुत परेशान हो गई। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि सबसे पहले जब मैं बैग लगाया करूँगी तो सबसे पहले मैक्सी रखा करूँगी।
जो बर्तन रखे थे वो तो मैंने लगा दिए। अब उसमें थोड़े बर्तन पड़े हैं, उनको धोऊंगी। इसके बाद सब्जी धोऊंगी। मैं गई थी मंडी और मैं सब्जी लाई हूँ। सच में बहुत गर्मी लग रही है। और गर्मी क्या लग रही है, थोड़ी सी बारिश हो गई है। ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई है पर हल्की फुल्की बारिश हुई है, उससे ये उमस वाली गर्मी हो गई है। तो अब थोड़ी सब्जी धोऊंगी। इसके बाद कुछ पहले सब्जी क्या धोऊंगी, पहले मैं करूँगी बर्तन साफ़। इसके बाद ये सिंक साफ़ हो जाएगी ना, खाली हो जाएगी, इसके बाद धोऊंगी सब। तो फिर जो बर्तन पड़े थे इसमें फिर मैंने उसे साफ़ करने लगी। साफ़ करने के बाद मैंने सब्जी धोई। सब्जी क्या धोई, मैंने पहले निकाली सब्जी निकालने के बाद, अब मेरे यहाँ से ना मंडी भी दूर है। तो मैं सोच रही हूँ, शाम के टाइम चली गई थी, प्रिंस मानवी को बहला के खिला रहा था, तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी लाएंगे। यहाँ तो इतनी महंगी सब्ज़ी देते हैं ठेले वाले, बहुत ज़्यादा। वहाँ जो 20 रुपये मिलती है वो यहाँ 40 रुपये। लौकी यहाँ वो तोरई 40 रुपये, लौकी 40 रुपये जो गली में देने आते हैं। वहाँ इतनी ठीक मुझे सब्ज़ी मिली तो मैं वहीं से ले आई। लोग जाने आने में थोड़ा बहुत तो लगता है कि कैसे जाएं, है ना, लेकिन ये फ़ायदा होती है कि एक साथ चले गए और 8 दिन की सब्ज़ी एक साथ में लेके आ गए। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, एक बार जाती हूँ और 8 दिन की सब्ज़ी लेके आ जाती हूँ। सब्ज़ी धुल के रख दी है, 1-2 बर्तन थे वो भी धुल के रख दिए। इधर दूध गर्म हो रहा है और अब बनाऊंगी मैं रोटी। और टाइम हो रहा है अब पूरे 8 बज रहे। चलिए तो फिर अब हो गई है, बाय बाय करने का टाइम आ गया है। और खाना बनाएंगे, खाएंगे और भी सोएंगे। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। और प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आप बस थोड़ा सा देख के छोड़ देते हो। पूरा देखिएगा वीडियो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एडिटिंग करो फिर अपलोड करो, बहुत मेहनत लगती है। तो कम से कम थोड़ा मैं 5 मिनट का या 8 मिनट का ही वीडियो रखती हूँ इससे। प्लीज़ आप पूरा देखिएगा। और अब बस खाना बनाएंगे, वही सब्ज़ी तो बनाएंगे नहीं, सब्ज़ी सुबह बनाई थी जो वो रखी है, सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, बस रोटी सेकेंगे। और है ही नहीं कोई, मैं और प्रिंस ही हैं, वो तो अभी आए नहीं है, गाड़ी नहीं अभी भरी है तो वो तो अभी आए नहीं है। चलो अब मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।